साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है और यहां तक कि सियासत को हिलाने वाली भूकंप भूचाल लाने वाली खबर है, क्योंकि उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की गुप्त मुलाकात की खबर आ रही है और वो भी मातोश्री के अंदर। इतना ही नहीं, इस मुलाकात के तुरंत बाद उद्धव ठाकरे दिल्ली चले गए और ये बड़ा खुलासा किसी सामान्य आदमी ने नहीं किया है, ये कोई सूत्रों के हवाले से नहीं है बल्कि पुख्ता खबर है। महाराष्ट्र की एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता ने इसका खुलासा किया है, जिसके बाद हैरान परेशान कांग्रेस के नाना पटोले ने भी उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र की राजनीति से ऐसी खबर है जिस पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है, मगर ये बिल्कुल 100% सच है कि उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई है, मातोश्री के अंदर हुई है। और यही नहीं, इसके बाद अगली बातचीत के लिए उद्धव ठाकरे दिल्ली तक पहुंच गए। दिल्ली में भी कई बीजेपी के नेताओं से बातचीत हुई, मुलाकात हुई। तो क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर से नया समीकरण बन रहा है? तो ऐसा ही रहा है। असल में प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी के मुख्य प्रवक्ता और उपाध्यक्ष सिद्धार्थ मोकाले ने यह सनसनीखेज दावा किया है, खुलासा किया है। जी हाँ, पूरी तरह से सोच समझकर होश हवास में जिम्मेदारी और समझदारी के साथ सिद्धार्थ मोकाले ने दावा किया है कि मातोश्री के अंदर फडणवीस आए थे, रात के अंधेरे में आए थे और उद्धव ठाकरे के साथ सीक्रेट मुलाकात हुई थी। सिद्धार्थ मोकाले ने दावा किया कि शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार के साथ फडणवीस खुद को सहज और अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं और इसे लेकर केंद्रीय नेतृत्व को उन्होंने बता दिया है और ये भी जता दिया है कि शिंदे और अजीत पवार के साथ रहते हुए चुनाव जीतने की संभावना बेहद कम है। और इसीलिए तो जब बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से आगे बढ़ने के लिए फडणवीस को कहा गया, तो सिद्धार्थ मोकाले के मुताबिक फडणवीस इस गुप्त मुलाकात के लिए पहुंच गए। मातोश्री में करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई और बातचीत में सबसे बड़ा मुद्दा ही विधानसभा चुनाव और चुनाव को लेकर गठबंधन था। जी हाँ, उद्धव ठाकरे और फडणवीस के बीच एक बार फिर से गठबंधन को लेकर बातचीत हुई, साथ में चुनाव लड़ने को बातचीत हुई और यही बड़ा खुलासा है। इतना नहीं, काफी अच्छे माहौल में ये बातचीत हुई, काफी पॉजिटिव बातचीत हुई और इसी बातचीत का असर ये था कि अगले दिन तुरंत उद्धव ठाकरे दिल्ली रवाना हो गए। दिल्ली पहुंचकर बीजेपी के कुछ और बड़े सीनियर नेताओं से मुलाकात की, बातचीत की और यहीं पर कांग्रेस के नेताओं से भी उद्धव ठाकरे मिले। यानी कि हो सकता है कि एक तरफ तो बीजेपी के साथ गठबंधन बढ़ाने की बात कही और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को धमकाया हो कि मैं एक बार फिर से बीजेपी के साथ जा सकता हूं, मेरा सम्मान करो, मुझे ज्यादा सीटें दो, मुझे मुख्यमंत्री का फेस बनाओ, क्योंकि बीजेपी के साथ जाने की चर्चाएं फिर से आम होने लगी हैं। अब सिद्धार्थ मोकाले के मुताबिक ये पूरी मुलाकात और वाकया अगस्त के महीने का और अब तो सितंबर जाकर भी अक्टूबर आ चुका है, लिहाजा इस मुलाकात के आगे बढ़ने की पूरी संभावना है। यानी कि चुनाव से ठीक पहले बहुत कुछ बड़ा नया हो सकता है, जिस बात का हम फिल्म मीडिया कई दिनों से आशंका जता रहे थे, उस पर प्रकाश अंबेडकर के डिप्टी सिद्धार्थ मोकाले ने बड़ी और कड़ी मोहर लगा दी। हालांकि इस बात पर कांग्रेस परेशान हो गई है, क्योंकि कांग्रेस को हमेशा से ही उद्धव ठाकरे पर भरोसा था और उद्धव ठाकरे ने जब गुप्त मुलाकात फडणवीस के साथ किया, दावा प्रकाश अंबेडकर की पार्टी की तरफ से आया, तो उसके बाद नाना पटोले एक्टिव हो गए। नाना पटोले ने यहाँ पर राहुल गांधी और खड़गे को इसकी जानकारी दी है और उद्धव ठाकरे से सचेत रहने के लिए कहा है, अलर्ट रहने के लिए कहा है और महाराष्ट्र को लेकर कोई भी फैसला महाराष्ट्र में उनके संज्ञान में आए से पहले नहीं लेने के लिए कहा है। हालांकि महाराष्ट्र की सियासत में हो तो कुछ भी सकता है। 2019 से पहले यहाँ समीकरण कुछ और थे, उसके बाद समीकरण कुछ और हो गए और अब 2024 के चुनाव से पहले समीकरण कुछ और भी हो सकते हैं। ये भी बिल्कुल अलग हो सकता है, नया हो सकता है। तो आप क्या मानते हैं, कितनी संभावना है फडणवीस और उद्धव ठाकरे के एक बार फिर से साथ आने की, और क्या ये गठबंधन में साथ में आते हैं तो महाराष्ट्र में सरकार ला पाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में एक बार फिर से बड़े उलटफेर की स्क्रिप्ट तैयार नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे गुट एक बार फिर से खलबली मची हुई है उनके अंदर और ये सब कुछ हुआ है अमित शाह के नागपुर दौरे के ठीक बाद। पूरा मामला सिलसिलेवार तरीके से समझिए। असल में महाराष्ट्र में चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अब अक्टूबर के पहले हफ्ते या कहें कि पहले 10 दिन के अंदर चुनाव की घोषणा हो सकती है। तो इसी के बीच हर पार्टी अपनी रणनीति बना रही है और हाल ही में अमित शाह नागपुर आए थे और यहाँ जनसभा को संबोधित किया, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, नेताओं से भी मिले, मगर ये सब कुछ रूटीन था और रूटीन से अलग जो था वो ये था कि बंद कमरे में एक हाई लेवल मीटिंग हुई और इसी मीटिंग ने महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मचा दी है, भूचाल ला दिया और यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे को भी पब्लिकली मानना पड़ा है कि हाँ, अमित शाह ने बंद कमरे में मीटिंग की थी और वो बंद कमरे वाला प्लान उद्धव ठाकरे शरद पवार पर भारी पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि अमित शाह ने अपने करीबी नेताओं को साफ
साफ निर्देश दिए हैं कि कैसे भी करके उद्धव ठाकरे और शरद पवार की बाकी बची हुई पार्टी को खत्म किया जाए और इनको राजनीतिक रूप से शून्य किया जाए। अब उद्धव ठाकरे ने खुद पब्लिकली माना है कि अमित शाह एक बार फिर से उनकी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, शरद पवार की पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। तो प्लान यही है। जी हाँ, बीजेपी इसी कोशिश में है कि विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी में एक बार फिर से टूट हो जाए, एक बार और बगावत हो जाए, जिससे बचे खुचे नेता भी अलग हो जाएं इनकी पार्टी में। उद्धव ठाकरे और शरद पवार अकेले ही बचे। आगे देखिए, खबर ये भी है कि इसके लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और कुछ लोगों को बीजेपी की तरफ से अप्रोच भी किया गया है। और यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक बीजेपी चुनाव की घोषणा से पहले ये सब कुछ कर लेना चाहती है ताकि चुनाव आयोग का कोई भी दखल ना हो और बीजेपी महायुति की जीत आसान हो जाए। और यही नहीं, इस बार की बड़ी खबर ये भी है कि बीजेपी इस बार डायरेक्ट इस चीज में इन्वॉल्व होना नहीं चाहती, यानी कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी के अंदर मौजूद नेताओं को ये बगावत इस बार करनी होगी। इसके लिए उन्हें तैयार किया जा रहा है और इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं होगा, बाहर ऐसा दिखाया जाएगा। अब खबर है कि इसका अंदाजा होते ही उद्धव ठाकरे शरद पवार गुट दहशत में आ गए, डर गए, घबरा गए, क्योंकि उनकी आधी पार्टियां पहले ही टूट चुकी हैं। ज्यादातर बड़े नेता पहले जा चुके हैं, लिहाजा अब बाकी के नेता, बचे खुचे नेता भी चले गए तो उनके पास कुछ बचेगा नहीं। और इसीलिए तो उद्धव ठाकरे ने अपने करीबियों को रातों रात मातोश्री बुला लिया। जी हाँ, रविवार की रात मातोश्री में कुछ करीबी नेताओं को उद्धव ठाकरे की तरफ से बुलाया गया और इस पूरे प्लान पर बातचीत की गई। सभी नेताओं को अलर्ट रहने और अपने आसपास के नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर नजर रखने को कहा गया। खबर है कि उद्धव ठाकरे गुट इस गुटबाजी और पार्टी की टूट से बचने के लिए जल्दी बड़ा फैसला ले सकती है और विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही नवरात्रि में ही अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर सकती है उद्धव ठाकरे की पार्टी, जिसमें 60 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों का नाम हो सकता है। तो ऐसे में लोगों को रोकने के लिए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो सकती है। ये कुछ प्लान यहाँ पर किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर बीजेपी का बंद कमरा प्लान पूरी तरह से ऑन है, चालू, और इसने उद्धव ठाकरे की नींद उड़ा दी है। वो हाथ पैर मार रहे हैं। अब देखना होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। क्या उद्धव ठाकरे इस बार अपनी पार्टी को बचा पाते हैं, नहीं बचा पाते हैं, ये देखना बहुत बड़ी बात होगी। तो आपका क्या मानना है? क्या वाकई में एक बार फिर से उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी में टूट हो जाएगी या फिर इस बार मामले को ठाकरे संभाल लेंगे? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को अभी शेयर भी करें। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।